एक आदमी हर दिन फर्स्ट क्लास टिकट खरीदता था, लेकिन वह कभी उड़ान नहीं भरता था। वह बस एयरपोर्ट की लॉबी में बैठकर टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल देखता और बहुत बेचैनी से नजरें गड़ाए रहता। एक दिन अचानक टीवी पर स्पोर्ट्स एंकर सो गया और स्क्रीन पर सभी खिलाड़ी जमीन पर गिरते हुए दिखे। ये देखकर वो आदमी घबरा गया और बोला, अब और नहीं। वो तुरंत उठकर बोर्डिंग गेट की तरफ दौड़ पड़ा। वहां उसने इधर उधर देखा और फिर एक सुरक्षा गार्ड के पास जाकर उसे एक घूंसा मारा और उसकी बंदूक छीन ली। फिर वो भीड़ में भागता हुआ टर्मैक की तरफ बढ़ा। यात्रियों को लगा कोई आतंकवादी आ गया है और सब चीखने लगे, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस तेजी से रनवे की ओर भागता है। फ्लाइट अटेंडेंट ने बाहर हलचल देखी और दरवाजा बंद करने दौड़ी, लेकिन तब तक वो आदमी दरवाजे में अपनी बंदूक अड़ा चुका था। वो प्लेन में घुस गया और पागल की तरह कॉकपिट की ओर दौड़ा। यात्रियों में डर फैल गया। कप्तान ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी चिल्लाया, दरवाजा बंद करो जल्दी। फ्लाइट अटेंडेंट ने उसकी आंखों की दीवानगी देखकर उसकी बात मान ली। अब वह आदमी कप्तान को धमकाते हुए बोला, तुरंत उड़ान भरो, सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकलना होगा वरना सब मर जाएंगे। कप्तान घबरा गया, उसका हाथ कांपने लगा। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने दरवाजा खटखटाया। इस मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने बंदूक छीननी चाहिए, लेकिन वो असफल रहा और उसका हाथ घायल हो गया। बंदूक से गलती से गोली चल गई और आदमी की आंख के पास चोट लग गई, पर वो रुका नहीं, क्योंकि अब को पायलट भी मौजूद नहीं था और कप्तान एक हाथ से फ्लाइट नहीं उड़ा सकता था। आदमी वापस केबिन में गया और पूछा, क्या कोई है जो प्लेन उड़ा सकता है? सबने उसे अजीब नजरों से देखा। फिर एक महिला, केली, बोली, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हूँ। आदमी ने उसे पकड़कर कॉकपिट में ले गया। केली ने धीरे धीरे प्लेन रनवे पर चलाना शुरू किया। बाहर को पायलट और क्रू हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि प्लेन बिना पायलटों के उड़ जाए, लेकिन अब रुकना मुश्किल था, क्योंकि अंदर बंदूक वाला आदमी किसी को रोकने नहीं दे रहा था। कप्तान ने कंट्रोल टॉवर को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि बंदूक की गोली से संचार यंत्र टूट चुका था। आदमी बोला, फर्क नहीं पड़ता, उड़ाओ प्लेन। प्लेन धीरे धीरे उड़ान भरता है और आदमी कहता है, पश्चिम की ओर ले चलो, सूरज वहां डूबता है। फ्लाइट के स्थिर होने के बाद कप्तान ने पूछा, सूरज निकलने का मतलब मौत क्यों? आदमी, जिसका नाम रेमंड है, कहता है, मैं नेटो सेना का मेजर हूँ। एक सीक्रेट मीटिंग में मैंने सुना कि सूरज में बदलाव हो गया है। अगर उसकी रोशनी में कोई जीव जाएगा तो मर जाएगा। इमारत में छिपने से भी बचाव नहीं होगा। रेमंड कहता है कि उसे पहले शक था, लेकिन लाइव टीवी पर सारे खिलाड़ी गिरते देखकर उसे यकीन हो गया। इसलिए उसे अंधेरे में रहना होगा और सूरज से आगे भागना होगा। कप्तान का हाथ बुरी तरह घायल था, तो रेमंड ने केली से कहा कि कोई डॉक्टर ढूंढो। एक काली महिला ने कहा, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मैंने अपने सुअरों का इलाज किया है। ये चोट मैं ठीक कर सकती हूँ। इलाज के दौरान कप्तान और महिला ने आपस में कुछ बात की, जो रेमंड ने सुन ली। उसने चेतावनी दी, अगर कोई चाल चली तो मैं जानता हूँ पश्चिम किस दिशा में है। कप्तान ने शर्त रखी कि वो सूरज की बात को गुप्त रखेगा ताकि यात्री न डरे। रेमंड मान गया। कप्तान ने माइक पर कहा, हम अब मॉस्को नहीं, आइसलैंड जा रहे हैं। यात्री हैरान रह गए, लेकिन रेमंड ने कारण नहीं बताया। तभी एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने रेमंड और कप्तान की बात सुन ली और पूछा, सूरज में क्या दिक्कत है? रेमंड बोला, तुमने गलत सुना है। यात्रियों को डर था, इसलिए कोई और कुछ नहीं बोला, लेकिन एक माँ खड़ी हुई और बोली, मेरा बेटा मॉस्को में ऑपरेशन करवाने वाला है, आप रूट क्यों बदल रहे हैं? रेमंड ने ध्यान नहीं दिया। दोनों की बहस बढ़ने लगी। तभी कप्तान की चीख सुनाई दी। सबने देखा कि काली महिला ने जलते हुए धातु से उसके घाव को बंद किया था। कप्तान मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर नहीं चली। बाहर फिर हंगामा हो गया। एक यात्री अचानक उल्टी करने लगा। सब डर गए कि कहीं ये कोई वायरस तो नहीं, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अब मदद के लिए आगे आया और बीमार महिला को उठाया। फिर उसने अचानक रेमंड की बंदूक छीन ली और उसे बाथरूम में बंद करने का आदेश दिया। मेजर रेमंड एक ऑफिसर होते हुए ये अपमान सह नहीं पाया और उसने मना कर दिया।